मैं अनु तलानमिंच, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 7 के यूनिट 1 के एक टॉपिक हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य पर बात करूंगी। भाषा हमारे चिंतन का प्रमुख आधार है, क्योंकि किसी भी जनतंत्र की सफलता उसके नागरिकों के चिंतन पर निर्भर करती है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण कार्य में भाषा की शिक्षा का अत्यंत विशिष्ट महत्व होता है। डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही एवं लिखी हुई बातों को अच्छी प्रकार से समझ तथा पढ़ सकें और शुद्ध प्रभाव उत्पादक एवं रमणीक ढंग से लिख तथा बोल सकें। अर्थात हम दूसरों के द्वारा लिखी एवं कही हुई बातों को अच्छे से समझ सकें और उससे हम भी अच्छी तरीके से लिख तथा बोल सकें। यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, अभिवृत्तात्मक उद्देश्य और रसात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य: भाषा का साहित्य से संबंधित ज्ञान ही ज्ञानात्मक उद्देश्य है। इस तरह ज्ञानात्मक उद्देश्य निम्नलिखित हैं: काव्य गोष्ठियों, उपन्यास, निबंध एवं नाटक आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, अर्थात उसमें उच्चारण और लेखन का ज्ञान कराना, जिससे छात्र अशुद्धियों को पहचान सकेंगे, छात्रों को ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि बातों का ज्ञान कराना, शब्द का वाक्य विन्यास की कला का ज्ञान कराना, जिसके अंतर्गत पदबंध एवं वाक्य रचना का ज्ञान कराना, सूक्तियों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान कराना, हिंदी साहित्य एवं सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान कराना। कौशलात्मक उद्देश्य: कौशलात्मक पाठों का मुख्य उद्देश्य पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना तथा अर्थ को समझना तथा ग्रहण करना सिखाना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य हैं: मुहावरों एवं लोकोक्तियों का पूर्ण विकास करना, छात्रों को सस्वर वाचन का ज्ञान देना, अर्थ ग्रहण शक्ति एवं अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, गति, लय एवं क्रमानुसार वाचन की क्षमता का विकास करना। सृजनात्मक उद्देश्य: इस उद्देश्य में कविता, गद्य, निबंध, कथा, पत्र, उपन्यास तथा संवाद आदि आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य है: छात्रों की मौलिकता का विकास करना, अर्थात मौलिक रूप से छात्र अपने आप को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त कर सकेगा। काव्य, कथा, निबंध, पत्र, संवाद एवं उपन्यास आदि की रचना के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना,
स्व अनुभूति एवं स्व अध्याय की प्रेरणा देना, रचना की प्रवृत्ति का विकास करना तथा प्रोत्साहन देना, विविध शैली का परिचय, चिंतन, कल्पना एवं तर्क आदि के अनुसार संरचना कराना। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का आशय बालकों में उपयुक्त दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों का विकास करना। इससे दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो वह भाषा तथा साहित्य में रुचि लेकर अन्य पुस्तकों को पढ़कर अच्छी कविताओं को समझकर उन पर वह बात कर सकेगा। दूसरे, वह विद्यालय की पत्रिकाओं में अच्छे लेखों को लिख सकेगा तथा संपर्क में आए हुए व्यक्तियों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने में समर्थ हो सकेगा। इसके अतिरिक्त सद्वृत्तियों जैसे छात्रों में आस्था, श्रद्धा, देश प्रेम, मानवीयता के प्रति स्नेह, सहृदयता एवं संवेदनशीलता का विकास होगा, जिससे छात्रों में विद्यार्थी भारतीय संस्कृति में आस्था रखेगा, वह सामाजिक आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखेगा, वह साहित्य प्रेम, देश प्रेम तथा मानव प्रेम की ओर अग्रसर होगा, दूसरों के प्रति संवेदनशील एवं सहृदय होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य है। पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर सकेगा, छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, शैक्षणिक साहित्यिक आयोजनों में छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संपादन कराना, विद्यालय के ग्रंथालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। अगला, रसात्मक उद्देश्य। रसात्मक उद्देश्य का अर्थ रसास्वादन एवं साहित्य की सामान्य आलोचना करने की क्षमता उत्पन्न करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य प्रमुख है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, अर्थात विद्यार्थी में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तक पढ़ने, जिसमें पत्र पत्रिकाएं शामिल हैं, को पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न करना है। छात्रों में विविध सौंदर्यात्मक कलाकृतियों के प्रति इच्छा जागृत करना, गद्य, काव्य एवं साहित्य की विविध विधाएं जैसे कहानी, नाटक एवं उपन्यास आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को मनोरंजन संबंधित साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार हमने हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को देखा। धन्यवाद।